नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बीजी ओपन करते हैं। बीजी के अंदर कंपनी मेन्यू के अंदर कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन क्या होता है, इसका यूज क्या है और क्या ये हमारे काम आता है या नहीं। दोस्तों कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर बहुत ही रेयर केस में यूज होता है और ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कंपनी ने ये ऑप्शन क्यों दिया है और इसका यूज कहाँ होता है। दोस्तों कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर के अंदर बीजी के लेटेस्ट वर्जन को ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज जनरली वो उस कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है या उस पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है जिसका बीजी का डाटा बहुत पुराने टाइम से, जो कंपनी या पर्सन पुराने टाइम से बीजी के अंदर अकाउंटिंग करता आ रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो 2010 से लेके अब तक बीजी के अंदर अकाउंटिंग करती आ रही है, और आप जानते हैं कि बीजी के अंदर बहुत पुराने टाइम से टाइम टू टाइम डेली एवरी ईयर अपडेट्स आती रहती हैं। जैसे अभी करंट में हम जो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं बीजी के अंदर वो BZ21 यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक BZ16 से पहले तक बीजी का जो डाटाबेस था वो अलग फॉर्मेट के अंदर होता था, और BZ16 के बाद में बीजी ने कुछ चेंजेस करे थे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके कारण से बीजी का जो डाटाबेस है वो एक अलग फॉर्मेट के अंदर क्रिएट होने लग गया था। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मैं अभी आपको बीजी के अंदर जो डाटाबेस BZ21 के अंदर जो डाटा क्रिएट होता है वो देखिए। डाटा के अंदर यहाँ पर कंपनी में जो ये हमारी कंपनी थी, हमारी कंपनी जैसे मान लीजिए बीजी के अंदर आप देखेंगे ओपन कंपनी में यहाँ पर आपको हमारी दो कंपनियां दिखाई दे रही हैं। यही कंपनियों का डाटा जो है यहाँ पर डाटाबेस के अंदर आप कंपनी के अंदर देख रहे हैं, database.bds के नाम से ये एक्सटेंशन के अंदर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। BZ21 के अंदर ये डाटा .bds फॉर्मेट के अंदर सेव होता है, क्रिएट होता है। लेकिन BZ16 से पहले ये सारा डाटाबेस जो है .mdb फाइल के अंदर स्टोर होता था, जो फाइलें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस के अंदर ओपन की जा सकती थी और उनको एक्सेस किया जा सकता था। BZ16 तक कंपनी के द्वारा जो डाटाबेस जनरेट किया जाता था, जो डाटाबेस क्रिएट होता था कंपनी के अंदर, उस डाटाबेस को इजीली वायरस के द्वारा या किसी भी हैकर के द्वारा उसको एक्सेस किया जा सकता था। उसको करप्ट करना बड़ा इजी था। तो कंपनी ने BZ16 के बाद से बीजी के अंदर अपने डाटाबेस को उस फॉर्मेट से चेंज करके BDS फॉर्मेट में चेंज कर दिया, ताकि उसके ऊपर किसी भी वायरस का इम्पैक्ट ना हो उसके, और किसी भी हैकर के द्वारा उसको इजिली एक्सेस या करप्ट ना करा जा सके। तो इसलिए बीजी के अंदर आज की डेट के अंदर ये डाटाबेस जो है BDS फॉर्मेट में क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया 2010 से लेकर टिल डेट तक कंपनी के अंदर अकाउंटिंग कर रही है। अब मान लीजिए उस कंपनी ने करंट में जो काम कर रही है वो तो फॉर्मेट BDS के अंदर ही एक्सेस होगा। अब उसे कोई अपना पुराना डाटा देखना है, जो बीजी मान लीजिए 2011 का डाटा, 2012 का डाटा देखना है, उस डाटा को उसे एक्सेस करने के लिए पुरानी बीजी के अंदर ही वो डाटा खोलना होगा। तो बीजी मान लीजिए वो 15 इंस्टॉल करता है या एक्सेस करता है BZ15 के अंदर इस डाटा को, तो BDS फॉर्मेट BZ15 के अंदर रन नहीं करेगा। तो उसके अंदर रन करने के लिए उसे MDB फॉर्मेट का डाटा ही चाहिएगा। तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पर अब हम जाएंगे, मान लीजिए उसे BZ15 के अंदर ये डाटा एक्सेस करना है, तो उसे डाटा को पहले कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर हम कन्वर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा है न्यू वर्जन कंपनीज 2, ओल्ड वर्जन कंपनीज 0। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो हमारा दोनों कंपनीज का डाटा कन्वर्ट हो गया है। अब आप देखेंगे, अब हम जाकर चेक करते हैं तो बिजी के अंदर हमारा डाटाबेस जो है वो दोबारा पुराने फॉर्मेट में चेंज हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे डाटाबेस डॉट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस के अंदर
चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाके चेक करते हैं तो हमारी एक्सटेंशन क्या आ रही है, .mdb। इस डाटा को हम BZ15 या BZ16 से पहले के किसी भी BZ वर्जन में इसको इजीली अब एक्सेस कर सकते हैं। बट अब ये डाटाबेस उसी BZ16 से पहले के ही डाटा के अंदर रन करेगा, लेटेस्ट डाटा में रन नहीं करेगा। अगर आप इस डाटा को रन करना चाहेंगे लेटेस्ट में, तो BZ में जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा कि ये डाटा पुराने वर्जन में है। डाटा कन्वर्जन रिक्वायर्ड, डाटा कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड फाइल स्ट्रक्चर टू न्यू फाइल स्ट्रक्चर। अब जैसे ही आप इस पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा फिर से दोबारा नए फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर आपका डाटा दोबारा से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए ओपन हो गया है। अब हम BZ में जाके वहां पे दोबारा चेक करेंगे तो हमारा डाटा क्या होगा, ये डाटा यहाँ पर फिर .bds में वापस आ गया। तो इस ऑप्शन का यूज यहाँ पर यही है कि किसी भी पुराने नए डाटा को पुरानी BZ के अंदर पुराने टाइम का डाटा कोई एक्सेस करना हो तो उसके लिए डाटा को कन्वर्ट किया जाता है। या फिर कोई आपके पास पुराना डाटा है और उस डाटा को आपको नए डाटा के अंदर रन करना है तो उसके लिए भी आप इस सॉफ्टवेयर का, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।